एक जॉन था नहीं जी। तब बताइए बाबू हमको कि ये न्यूरॉन के कई भाग था? कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? कहाँ तक पढ़े थे? न्यूरॉन के भाग, न्यूरॉन के। तो बाबू एक बार अच्छा से देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर न्यूरॉन था। न्यूरॉन किसको हम लोग बोले थे? न्यूरॉन हम लोग किसको बोले थे? तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को, नहीं जी, ये तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोले थे? मतलब तंत्रिका तंत्र जिससे बनता है, जिससे रचना होता है तंत्रिका तंत्र का, जिससे क्या होता है? रचना होता है, मतलब जिससे बनता है और जिससे वो काम करता है, जिससे क्या करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कल बताए थे बाबू न्यूरॉन को कई भाग में बांटा गया है? 3 भाग में, डेंड्राइट, साइटोन और एक्सॉन। डेंड्राइट, साइटोन और न्यूरॉन को कई भाग में बांटा गया है? कई भाग में? न्यूरॉन को कई भाग में? न्यूरॉन के कई भाग में जी? 3 भाग में, डेंड्राइट, साइटोन और एक्सॉन। सही बात है। न्यूरॉन मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका होती है। न्यूरॉन है जो मानव शरीर के सबसे बड़ी क्या है? ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हो जाएगा। क्या बोलिएगा? पढ़ के सुनाइए। सही बात है। अब एगो फोटो के जरिए आपको एकदम दिमाग में घुसा देंगे कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है, और न्यूरॉन को 3 भाग जो है डेंड्राइट, साइटोन और एक्सॉन कैसे काम करता है। तो ये को पहले मोटा सा आदमी एकदम बनाएंगे, तंदुरुस्त एकदम, खाल पियल एकदम। क्या बनाएंगे? खाल पियल एकदम एगो आदमी बनाएंगे। बाबू जरा देखिएगा, चकचकी लगा के, हंसीएगा नहीं, ठीक है? फोटुआ हमारा उतना अच्छा नहीं बनता है, लेकिन हंसना उसना नहीं है। देखिए ये एगो आदमी है बाबू। क्या चीज़ है? आदमी। और अच्छा से बनाते हैं। ये खाली जगह जरा थोड़ा रहे न, यहीं पे बनाते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले इसका ये मुड़िया है। क्या चाहिए भैया? मुड़िया मतलब इसका हेड है। क्या चीज़ है? और ये बड़ी मोटा सा एकदम क्या है? आदमी। और इसका हथा उता रहेगा नहीं जी। देखिए भैया, पहले हम बोल दिए थे कि हंसिए उसिएगा नहीं, क्योंकि हमारा फोटो एकदम गजब का रहता है। कई गो होता है उंगली जी? तो 4 गो 6 गो कैरो कैरो हो जाए ना। तो ये नहीं सोचिए कि फूल पत्ती बना रही हो। हाथ के पंजा उंगली है। क्या चीज़ है? उंगली है। सही बात है। 1 2 उंगली, 3 गो, 4 गो और एगो 5 गो, नहीं जी। और इधर क्या रहता है यार? पैरवा रहता है। और इधर क्या रहता है यार? पैरवा में 5 उंगली रो है। अच्छा चलिए, 5 गो हो गए जी। 1 2 3 4 और कितना? 5 गो नहीं। और ये बाबू देखिएगा अच्छा से, यहाँ से जो यहाँ तक आता है रीढ़ के हड्डी आता है। रीढ़ के क्या आता है? हड्डी। रीढ़ के क्या आता है? हड्डी बाबू। रीढ़ के ये जो है देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक आता है, और ये कमर उमर यहाँ तक रहता है। इस हिसाब से अपना समझिए रहे हैं सब, ठीक है न? आगे यहाँ देखिए, तो ये जो रीढ़ के हड्डी था, उसमें हम बताए थे कि रीढ़ के हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड रहता है। क्या रहता है? मेरुरज्जु। क्या रहता है? मोटी रस्सी जैसी रचना रहता है। मोटी रस्सी जैसा, जो मस्तिष्क से शुरू होकर नहीं और कमर तक, कहाँ तक, मतलब रीढ़ के अंदर लास्ट छोर तक आता है। और इस तरह से घुमा घुमा हुआ एक रस्सी रहता है। इसी को हम लोग बोले थे स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोले थे? स्पाइनल कॉर्ड। वो जो रस्सी जैसा पतली ये मोटी रस्सी जैसा कोमल रचना है। मोटी रस्सी जैसा क्या है? इसको हम लोग क्या बोले थे? स्पाइनल कॉर्ड। हिंदी में बोले थे मेरुरज्जु। क्या बोले थे? क्या बोले थे? क्या बोले थे जी? तो रीढ़ के अंदर में रहता है। ये मस्तिष्क से कहाँ तक आता है? रीढ़ के अंतिम छोर तक, माने कमर तक रहता है। सही कि गलत? और हम बताए थे जितना भी तंत्रिका तंत्र रहता है सब इस मेरुरज्जु से, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा रहता है? एकदम ऐसी जुड़ल रहता है भैया, देख लीजिएगा एकदम। इसमें एकदम लबालब डबाडब एकदम चपाचपी एकदम देखिएगा, ये एकदम भरल रहता है इसमें। ये क्या चीज़ है पता आपको? ये तंत्रिका तंत्र है। क्या चीज़ है? और क्या है यार? यही है पतली पतली नलिकाओं का जाल। पतली पतली नलिकाओं का नाखून और बाल में नहीं होता है। नाखून और बाल में आप लोग नाखून और बाल कटाते हैं जाके तो चिल्लाते हैं कि
नाखून और बाल कटाते हैं तो दर्द होता है? अरे नाखून और बाल कटाते हैं तो दर्द होता है जी, नहीं होता है दर्द उर्द। तो ये जब जो ललका ललका देख रहे हैं क्या चीज है आपका? तंत्रिका तंत्र है। क्या चीज है? अरे पूरा क्या चीज है यार? तब पूरे शरीर में पतली पतली नलिकाओं का जाल बिछा रहता है जिसको तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। और ये तंत्रिका तंत्र है किससे बनता है? न्यूरॉन से। किससे बनता है? ये सब दिमाग में एकदम क्या कीजिए बाबू, डाल लीजिए एकदम। क्या कर लिए? कोई ऐसा जगह छूटा हुआ नहीं है जहाँ पे ये तंत्रिका तंत्र नहीं है। हर एक जगह पे एकदम एकदम अखियों में। क्या चीज में? क्योंकि अखियां में कोई चीज जाता है कंकड़ उंकड़ तो दर्द होता है, लहरता है कि नहीं? तो वो लहरता है, इसका मतलब उसको सूचना ग्रहण करता है। और जहां भी अगर पता चले बाबू तो वो क्या चीज आपका हो जाता है? तंत्रिका तंत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? अरे क्या यार? तो ये जो मोटा जैसा एकदम आदमी देख रहे हैं ऐसा फोटो, और ये सब जितना भी तंत्रिका तंत्र है किससे जुड़ा रहता है? मेरू रज्जू से, स्पाइनल कोड से। किससे जुड़ा रहता है? और किससे जुड़ा रहता है यार? स्पाइनल कोड से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? और किससे जुड़ा रहता है? तो देखिए जब ये क्या बोलते हैं मकई का खेत होता है, क्या चीज का? मकई उकई का खेत होता है, तो उसमें हम लोग ऐसे मोटे जैसे वो आदमी कपड़ा उपड़ा के बना के और माथा में एगो घड़ा या हड़िया पहना के नहीं टांग देते हैं, जिससे पक्षी उच्छी आके मकई के फसल को बर्बाद नहीं करे और खाए नहीं। सही कि गलत? और सही गलत यार? सही बात है। और हम लोग जब वहाँ पे करते हैं ये मतलब उसका एगो थारी उरी लेके या चीना लेके बजाते रहते हैं, हाल होल मकैया झोला ऐसा कुछ करते रहते हैं ना, अच्छा कुछ बोलते हैं ना जी। तो इस तरह के ढांचा खेत उत में हम लोग बना के क्या कर देते हैं? लटका देते हैं। लटकाते हैं कि नहीं? नायक मूवी देखे होंगे, कौन? तो नायक मूवी में ऐसा था। और गोली उली फिर चले लगता है वहाँ पर ना, सीएम जो लड़की से मिले चल जाता है ना, कच्ची तो लड़की एक नंबर रहता है यार, कजरी की कच्ची रहता है। कुछ हाँ छिपकली तो वो प्यार से नहीं बोलता है, ऐसे कजरी की क्या नाम रहता है, छिपकली वो बोलता है, और उसको कनकजुरा बोलता है। नहीं जी, अच्छा वो सब हटाइए, मूवी का बात है। तो ये जो ललका ललका पूरा देख रहे हैं बाबू, ये सब तंत्रिका तंत्र है। और ये सब तंत्रिका तंत्र कहाँ से जुड़ा हुआ है? स्पाइनल कोड से। कहीं भी अगर कुछ मच्छर उच्छर काटेगा, मान लीजिए यहाँ मच्छर काटा, ठीक है, तो यहाँ तुरंत सूचना ग्रहण करेगा और ये एकदम स्पाइनल कोड को भेज देगा। स्पाइनल कोड तुरंत एकदम कहाँ भेज देगा? मस्तिष्क को। कहाँ भेज देगा? कहाँ भेज देगा? तो ये जो हमारे हम लोग के जो शरीर रहता है बाबू, क्या रहता है? शरीर में पूरा एकदम पतली पतली नलिकाओं का जाल बिछल रहता है। पतली पतली नलिकाओं का क्या बिछल रहता है? जाल बिछल रहता है। उसको क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? तो ये जो ललका ललका देख रहे हैं ये क्या चीज है? तंत्रिका तंत्र। और क्या है यार? और ये जो तंत्रिका तंत्र है ये क्या है? ये न्यूरॉन से बना है। क्या चीज से बना है? मतलब ये जो तंत्रिका तंत्र जिससे कार्य करता है, जिससे रचना होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। और न्यूरॉन को कई भाग में बांटा गया है? डेट्राइट, साइटोन और एक्सॉन। डेट्राइट, साइटोन और। तब मान लीजिए कि मच्छर यहाँ पे काटा, मच्छर यहाँ पे, तो सबसे पहले सूचना कौन ग्रहण करेगा? जो बताइए। सबसे पहले सूचना डेट्राइट कौन करेगा? और डेट्राइट किसको दे देगा? साइटोन को। और साइटोन बढ़ा देगा किसको? एक्सॉन को। और एक्सॉन किसको दे देगा? मेरू रज्जू को। स्पाइनल कोड को किसको दे देगा? और स्पाइनल कोड तुरंत कहाँ पहुंचा देगा? मस्तिष्क में। कहाँ पहुंचा देगा? ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है जी? तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं बाबू। आप समझ गए कि तंत्रिका तंत्र पूरे जाल बिछल रहता है। उसके बाद तीन भाग में ये वो तंत्रिका तंत्र किससे बनता है? न्यूरॉन से। किससे बनता है? और न्यूरॉन का कई भाग होता है? तीन भाग, डेट्राइट, साइटोन और एक्सॉन। ये वाला हम लोग पढ़ लिए थे ना जी, ये तीनों भाग पढ़ लिए थे। चलिए अब आगे पढ़िए। तो हम लोग यहाँ देखिएगा अगला पॉइंट पढ़ेंगे बाबू, बारी बारी से सभी पॉइंट पढ़ेंगे। देखिएगा पहला पॉइंट, जब एक्सॉन, जब क्या चीज है? एक्सॉन। जब एक्सॉन कोशिकाएं, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोशिकाएं। क्या बोलते हैं इसको? जब एक्सॉन से होकर कोई संदेश यात्रा करता है, जब एक्सॉन से होकर कोई संदेश, तो सबसे पहले हाथ में जैसे मच्छर काटा, हाथ में मच्छर, तो उसको डेट्राइट ग्रहण किया। डेट्राइट का काम है सिर्फ क्या करना? ग्रहण करना। फिर वो किसको देता है? साइटोन को। तो साइटोन में जाता है तो ये रूपांतरित होता है कि किस तरह के सूचना है, किस तरह के सूचना, किस तरह के सूचना। फिर वो किसको दे देता है? यही बोल रहा है कि जब एक्सॉन से होकर कोई संदेश यात्रा करता है, जब एक्सॉन से होकर कोई,
तब इसके अंदर वैद्युत रासायनिक परिवर्तन होता है। वैद्युत रासायनिक क्या होता है, याद रखिएगा, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि वैद्युत रासायनिक परिवर्तन किस में होता है, तो एक जॉन में होता है। किस में होता है, बताइए, वैद्युत रासायनिक परिवर्तन किस में होता है, किस में होता है जी, एक बार पढ़ के सुनाइए पहला पॉइंट क्या है। आप लोग के पास असाइनमेंट है ना, तो जब बोलते हैं तो असाइनमेंट से पढ़िए, क्योंकि यहाँ देखने में हो सकता है दिक्कत हो सकता है। दूसरा नंबर देखिएगा, एक जॉन जो है लाइप्रोप्रोटीन के एक आवरण से ढका रहता है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। माइलिन शीथ पूछता है कि माइलिन शीथ क्या है, तो एक जॉन जो है, कौन बाबू, एक जॉन जो है लाइप्रोप्रोटीन के, क्या, कौन प्रोटीन के, कौन प्रोटीन के, तो लाइप्रोप्रोटीन के एक आवरण से ढका रहता है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये था हाथ हम लोग का था, यहाँ काटा था मच्छर, तो सूचना ग्रहण किया, तो ये सूचना कौन ग्रहण किया था, डेट्राइट, फिर किसको दिया, साइटोन को, और साइटोन को कौन आगे बढ़ा, एक जॉन। तो एक जॉन के जो है ने उसका पर एक आवरण रहता है। ये क्या रहता है, आवरण। तो आवरण रहता है उस, वो क्या चीज का आवरण रहता है, लाइप्रोप्रोटीन के, और इसी आवरण को क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। क्या कहते हैं, तो कोई पूछ देगा कि माइलिन शीथ क्या है, तो बता दीजिएगा, ऐसे बोलिएगा, देखिए, जो एक जॉन रहता है वो एक आवरण से ढका रहता है, लाइप्रोप्रोटीन के एक आवरण से ढका रहता है, जिसे माइलिन क्या कहते हैं, शीथ कहते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ के सुनाइए, अच्छा से पढ़िए। एक बार आप पढ़िए जोर से, कस के। सही बात है। अच्छा, एगो गड़बड़ है, जिस न्यूरॉन के एक जॉन पर, जिस न्यूरॉन के क्या चीज पर, एक जॉन पर, जिस न्यूरॉन के क्या चीज पर बाबू, एक जॉन पर माइलिन शीथ पाया जाता है, माइलिन शीथ, उनसे होकर आवेगों का संचरण अधिक तीव्रता से होता है। जिस पर माइलिन शीथ पावल जाएगा उससे जो संदेश यात्रा, आवेग मतलब क्या, संदेश का यात्रा तीव्रता से होगा। क्या चीज से होगा, और जिस पर नहीं पावल जाएगा उस पर तीव्रता से नहीं होगा। ऐसा एगो एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए ये तार है, क्या चीज है, तार है, तो तार है बाबू, ये वाला क्या चीज है, तार है। तो ये यूट्यूब वाला लड़का को दिख रहा होगा जी, देखिए अच्छा से, कमेंट भी करते जाइएगा। यहाँ देखिए, तो ये आवरण इसका क्या चीज का है, प्लास्टिक का, क्या चीज का है। अब मान लीजिए इससे हम आवरण क्या कर दे, हटा दे, तो खाली तांबा या एल्युमिनियम जो चीज का वो धातु रहेगा, तार जो चीज का बना हुआ रहेगा, सही कि गलत। तो अगर आवरण हम हटा देंगे, आवरण क्या करेंगे, तो किसका संपर्क में डायरेक्ट आ जाएगा, हवा का, थोड़ा थोड़ा जलवाष्प का, सही कि गलत। अरे हवा में जलवाष्प H2O रहता है ना जी, तो हवा के संपर्क में आएगा तो थोड़ा थोड़ा तार को ठंडा करेगा कि नहीं। और हम बताए थे कि तार का प्रतिरोध 4 बातों पे निर्भर करता है, उसमें ताप भी था कि नहीं। अगर ताप घटेगा बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी घटे बढ़ेगा, और प्रतिरोध घटे बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी क्या होगा, घटे बढ़ेगा, सही कि गलत। तो बताइए, अगर एकरा पर प्लास्टिक का आवरण नहीं रहेगा, ये एकदम खुला हुआ तार रहेगा डायरेक्ट, तो हवा के संपर्क में रहेगा तो तार ठंडाएगा कि नहीं, और तार ठंडाएगा तो उससे विद्युत धारा थोड़ा कम जाएगा कि नहीं। और ई वाला देखिए, इसमें प्लास्टिक लगा है तो तार नहीं ठंडाएगा, इसलिए विद्युत धारा ज़्यादा तीव्रता से जाएगा। क्या चीज़ से जाएगा। तो बस यही बात यहाँ पे भी है बाबू, कि जिस न्यूरॉन के एक जॉन पर, जिस न्यूरॉन के, देखिए जिस न्यूरॉन के क्या चीज पर माइलिन शीथ पाया जाता है, उससे एकदम तेजी से जाएगा कौन, आवेग या संदेश। क्या चीज, आवेग या संदेश का संचरण क्या होता है, अधिक तीव्रता से होता है। क्या होता है, अधिक। एक जॉन एक बिंदु पर बहुत अधिक संकुचित होता है, जिसे रैन बेयर की गांठ कहते हैं। पूछता है रैन बेयर की गांठ किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में। क्या पूछता है, रैन बेयर की गांठ। तो एक जॉन है जो एक बिंदु पर बहुत अधिक संकुचित होता है। संकुचित होना मतलब कि क्या, उसको सिकुड़ना, क्या हो रहा, या जमा होना। संकुचित होना मतलब जमा होना या सिकुड़ना या कमना, क्या होना, कमना। समझ में आया। तो एक जॉन एक बिंदु पर बहुत अधिक संकुचित होता है, जिसे रैन बेयर की गांठ कहते हैं। रैन बेयर की गांठ किसे कहते हैं, तो एक जॉन एक बार खड़ा होकर पढ़ के सुनाइए, जल्दी खड़ा होइए। बैठ जाइए, सब ठीक ठाक है।
पहला पॉइंट फिर से एक बार पढ़िए, जल्दी सब पढ़िएगा मिलके। ये वाला पढ़िए। तीसरा पॉइंट अपना असाइनमेंट से पढ़िए। चौथा पॉइंट चलिए हो गया। नोट देखिए बाबू, नोट देखिए। जिस न्यूरॉन को एक्सॉन पर माइलिन शीथ नहीं पाया जाता है, देखिए अभी हम बता रहे थे, जिस न्यूरॉन के एक्सॉन पर माइलिन शीथ नहीं पाया जाता, ऐसे न्यूरॉन को शीथ विहीन न्यूरॉन या नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन कहते हैं। आपको पूछेगा शीथ विहीन न्यूरॉन किसे कहते हैं, तो जिस न्यूरॉन के एक्सॉन पर माइलिन शीथ नहीं पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? शीथ विहीन न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? दोनों आइएगा बाबू, दोनों आइए। तो यहाँ देखिएगा, जिस न्यूरॉन के एक्सॉन पर माइलिन शीथ, एक बार पढ़ के सुनाइए आप लोग, पढ़िए। हाँ आइए, जल्दी आइए दोनों। चलिए दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली मारिए आप लोग। इधर आइए, लीजिए नाम बताइए पहले। रुमलबो लेके लिखना, बताइए जरा, कोई बात नहीं, नाम बताइए। नाम सपना कुमारी। थोड़ा जोर से बोलिए। नाम सपना कुमारी। और पिताजी का नाम क्या हुआ? श्याम सुंदर चौधरी। घर कहाँ है बउआ? अनैला। एगो भनैला भी है ना, इनका गांव है अनैला, इनको भेजेंगे कहाँ? अच्छा उनको दीजिए। नाम बताइए बाबू अपना। मेरा नाम सलोनी कुमारी है। हाँ। मेरे पिताजी का नाम जितेंद्र सिंह है। हाँ। और हम राजेंद्र नगर नवादा से आते हैं। अच्छा चलिए, बहुत बहुत ताली मारिए इन लोग के लिए, एक बार जोरदार ताली मारिए। यहाँ के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा कस के बोलिए, यूट्यूबर वाला बार बार बोलते हैं हम शर्मा जाएगा उन लोग लड़का। नहीं जी, सब देखते हैं जी, नहीं बोलिए। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब क्या चीज़ अच्छा लग रहा है? पढ़ने में कि यहाँ पर आए हैं तब? पढ़ने में मजा आता है। अच्छा बताइए, तो साइन 0 के मान कितना होता है? 0। साइन 0 मान 0 बता दिए नहीं जी। आप बताइए साइन 45 का मान? 1/√2। 1/√2 होता है साइन 45 का। और साइन 45 का 1/√2। अच्छा चलिए, एगो सवाल पूछते हैं, इनको पहले दीजिए, किताब बता दीजिए। न्यूरॉन की परिभाषा याद है आपको? न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इसमें देखिए कहाँ लिखा हुआ है, अथवा वाला परिभाषा देखिए है। और आगे थोड़ा सा आइए ना, आपका बाल उसमें टच हो रहा है। ये न्यूरॉन के परिभाषा अथवा वाला पढ़ के सुनाइए हमको। ये वाला लेके, हाँ मेरा भी ऐसे खड़ा लेके जी, बताइए जरा। हाँ बोलिए। लीजिए ये वाला पकड़ दीजिए जी, सलोनी कुमारी। हाँ। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। ये वाला अथवा वाला पढ़िए। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। चलिए एक बार ताली मारिए लोग के लिए। चलिए लाइए, आप एक बार हमको न्यूरॉन के कै भाग होता है ये बताइए। उलट के रखिए उसको। न्यूरॉन के कै भाग होता है? आराम से देख के बताइए। न्यूरॉन का 3 भाग होता है। कौन कौन बउआ? डेंड्राइट, साइटोन और एक्सॉन। डेंड्राइट, साइटोन और एक्सॉन। लोग के लिए एक बार जोरदार ताली मारिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जी, कुछ कहाँ गया ये, इसको पढ़ के सुनाइए एक बार। क्या लिखा हुआ है ऊपर? नोट वाला एक बार पढ़ के सुनाइए, लीजिए। हाँ, सपना नाम है। क्या नाम है? सपना नाम है। आप लोग के भी सपना बहुत आते रहते होंगे ना, ऐसा नहीं ना कि सपना में आते हैं, सपना में आते हैं, ऐसा नहीं ना है। पढ़ के सुनाइए नोट वाला एक बार। जिस न्यूरॉन के एक्सॉन पर माइलिन शीथ नहीं पाया जाता है, ऐसे न्यूरॉन को शीथ विहीन न्यूरॉन कहते हैं। ये तो एकदम कैसन बोलो कि हम डर जा रही है, वाला स्टूडेंट डरवे करेंगे, उनको दीजिए, आप पढ़ के सुनाइए कस के जरा, बुलंद आवाज में एकदम। जिस न्यूरॉन के एक्सॉन पर माइलिन शीथ नहीं पाया जाता है, ऐसे न्यूरॉन को शीथविहीन न्यूरॉन कहते हैं। अच्छा, शरीर में पूरा है जो पतली पतली नलिकाओं का जाल बिछा रहता है, उसको क्या बोलिएगा? उसी को तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या चीज से बनता है? ये न्यूरॉन से। क्या चीज से बनता है? न्यूरॉन से। न्यूरॉन के क्या भाग होता है? 3 भाग होता है। अभी एगो मोटा सा आदमी का फोटो बनाए थे, तो उसमें जो लाल लाल था वो क्या था? तंत्रिका तंत्र। सही बात है जी। एक बार जोरदार ताली मारिए। बहुत अच्छा। तो
तो और ये वाला हम लोग पढ़ने लिए हैं। चलिए, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका के प्रकार। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका क्या है? राहुल तो ऐसा भर दिया है। क्या चीज है? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका क्या है? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका के क्या चीज है? प्रकार है। सही बात है। तो पहला नंबर है संवेदी तंत्रिका कोशिका। पहला नंबर क्या है? इसको एक को देना चाहिए बोला नहीं जी, एक बार भर दिया, कोई बात नहीं। और पहला नंबर है संवेदी तंत्रिका कोशिका। पहला नंबर क्या है बाबू? पहला नंबर क्या है जी? तो ये कोशिकाएं जो है बाबू, ये किसका है? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका के प्रकार है। वो न्यूरॉन के भाग था, डेंड्राइट, साइटोन और वो भाग था, और ये क्या है? प्रकार। तो पहला नंबर है कौन? पहला नंबर क्या है? आप भी नहीं ना आए हैं जी, निकल के तैयार रहिएगा। ये कोशिकाएं आवेगों को ग्रहण करती है। ये कोशिकाएं आवेगों को क्या करती है? कौन? संवेदी तंत्रिका। ये आवेगों को या सूचनाओं को ग्रहण करती है। आवेगों को या किसको ग्रहण करती है? आवेगों। पर्दा ठीक से करो उसको पहले तुम। हाँ, पीछे करो उसको, सटा उसको। अरे अथे से पागल, अथे से टच करो नहीं यार। बैगवा रखा है, कह रहे हैं अरे जो बेंच है वहां पर उधर घुसाओ ना उसको, नहीं तो उसको ऐठ के मोड़ो, उसको बांधो उसको। हाँ, रहने दो। ये कोशिकाएं आवेगों को ग्रहण करती है। इसके डेंड्राइट संवेदन ग्राही से जुड़े होते हैं। इसके डेंड्राइट है जो किससे जुड़े रहते हैं? किससे जुड़े रहते हैं? तो ये कोशिकाएं बाबू आवेग को ग्रहण करेगा। आवेग को कौन ग्रहण करेगा? संवेदी तंत्रिका। और ये किससे जुड़ा रहता है? संवेदन ग्राही से। किससे जुड़ा रहता है? और दूसरा है प्रेरक तंत्रिकाएं। दूसरा क्या चीज है? तो ये आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रेरक अंगों या पेशीय अंग तक क्या करती है? ले जाती है। अच्छा देखिएगा, प्रेरक तंत्रिका क्या चीज है? प्रेरक तंत्रिका मतलब हुआ प्रेरणा देने वाला, आगे बढ़ाने वाला। क्या करने वाला? तो ये क्या करता है? ये आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, केंद्रीय तंत्रिका ये प्रेरक अंगों, मतलब प्रेरक माने जो आगे बढ़ा सके उसको, जो आगे क्या कर सके? प्रेरक अंगों या पेशियों तक ले जाती है। एक बार अच्छा से पढ़ के सुनाइए बोला, जल्दी पढ़िए क्या लिखा। ये आवेगों को, किसको जी? ये आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रेरक अंगों या पेशियों तक ले जाती है। क्लियर है बोला जी? चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट बाबू, तीसरा पॉइंट क्या चीज है आपका? तंत्रिका अंतरा तंत्रिकाणु है। क्या चीज है? या कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। अंतरा तंत्रिकाणु कहाँ पाया जाता है? या कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। एक बार पढ़ के सुनाइए। तो ऑब्जेक्टिव अगर पूछे कि अंतरा तंत्रिकाणु कहाँ पाया जाता है तो क्या बोलिएगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? और कहाँ पाया जाता है जी? तो पहला पॉइंट फिर से एक बार पढ़िए। पहला संवेदी ग्राही के बारे में जल्दी पढ़िए, एक बार जल्दी पढ़िए। दूसरा प्रेरक तंत्रिकाएं पढ़िए क्या है? तीसरा अंतरा तंत्रिकाणु पढ़िए क्या है? अगला एगो क्वेश्चन है बाबू, आवेगों का संचरण से आप क्या समझते हैं या आवेगों का संचरण कैसे होता है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़िए एक बार। आवेगों का संचरण से आप क्या समझते हैं या आवेगों का संचरण कैसे होता है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक बार और पढ़िए अच्छा से। और पढ़ा है यार, क्या है? पढ़िए एक बार अच्छा से। क्वेश्चन समझ में आया? आवेग का संचरण से आप क्या समझते हैं? आवेग मतलब यहाँ पे हम सूचना ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? मतलब सूचना का संचरण कैसे होता है? सूचना शरीर में कैसे जाता है? सूचना शरीर में, इसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। तो सुनिए, सबसे पहले हमने बताए थे कि मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कहीं मच्छर काटा। क्या काटा? तो पहले सूचना को ग्रहण करेगा डेंड्राइट, फिर उसको भेजेगा किसके पास? साइटोन, फिर आगे बढ़ाएगा एक्सॉन, और उसके बाद वो कहाँ चल जाएगा? मेरुरज्जु में, स्पाइनल कोड में। कहाँ चल जाएगा? और फिर सूचना कहाँ भेजेगा? मस्तिष्क।
और फिर मस्तिष्क को जैसा काम करना होगा वो अपना क्या करेगा, भेजेगा कि इसको दो चाहे नहीं दो, अपना सही कि गलत। जैसे पेट में दर्द हुआ, पेट में क्या हुआ, तो जहाँ पे दर्द हुआ, मान लीजिए पेट में दर्द हुआ और सूचना जाएगा कि पैर में दर्द दे रहा है, तो माथा में दर्द दे रहा है, तो पेट में दर्द उत्पन्न हुआ तो सूचना जाएगा पेटे वाला ने जी। तो वहाँ का पहले जो भी कोशिका रहता है, जो भी आपका तंत्रिका कोशिका रहता है, उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है, ए लड़का क्या करता है, और उसके बाद सूचना को ग्रहण करके वो डेट्राइट साइटोन एक्सॉन से होते हुए फिर कहाँ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में। फिर स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्ट कहाँ भेज देता है, तो दिमाग में सूचना चल जाता है कि हाथ में नहीं पेट में दर्द है। अब दर्द कस के है कि ज़्यादा है ये भी पता चलेगा कि नहीं, कि आपसे बर्दाश्त होगा कि नहीं होगा। ज़्यादा है तो अगर मैया अब नहीं हो तो चल चल डॉक्टर भाई जल्दी चल, जल्दी ना पकड़ के हमको लेके चल, नहीं। अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा, डॉक्टर के साहब। और नॉर्मल रहेगा तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो बर्दाश्त कीजिए। सही कि गलत, और सही गलत यार, सही बात है जी। तो सुनिए अब समझाते हैं कि आवेग का या सूचना का संचरण कैसे होता है। मानव शरीर के किसी भाग में बाह्य या भीतरी कारणों से कोई विक्षोभ उत्पन्न होता है। कोई मच्छर काटा, चाहे कोई आपको मार दिया, चाहे अपने आप पेट में दर्द हुआ, पैर में दर्द हुआ, माथा में क्या हुआ, दर्द हुआ, तो कोई विक्षोभ उत्पन्न हुआ, कोई विक्षोभ उत्पन्न हुआ। तो मानव शरीर के किसी भाग में बाह्य या भीतरी कारणों से, या तो बाहरी कारण से हो सकता है या तो भीतरी कारण से कोई विक्षोभ उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, तो वह विक्षोभ उस भाग में अवस्थित संवेदी तंत्रिका द्वारा ग्रहण करके आगे बढ़ा दिया जाता है। यही बनाने हैं। मान लीजिए कि एगो मच्छर काटा, चाहे एगो हमको सुई घुस गया, क्या घुस गया, तो जैसे सुई घुसा तो उस भाग में, मान लीजिए मेरा हाथ में यहाँ पे सुई घुसा, तो इस भाग में जो भी क्या चीज है, देखिए संवेदी तंत्रिका है, क्या चीज है, तो इसी को हम बोल सकते हैं क्या चीज, डेट्राइट। क्या चीज, तो यहाँ भी जो भी संवेदी तंत्रिका है या क्या चीज है, डेट्राइट है, उसको वो क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। देखिए यहाँ वह विक्षोभ उस भाग में अवस्थित संवेदी तंत्रिका द्वारा ग्रहण करके आगे बढ़ा दिया जाता है। आगे बढ़ा दिया जाता है तो कहाँ तक चल जाता है, मस्तिष्क तक। कहाँ तक जाता है, कहाँ तक जाता है, मस्तिष्क तक। इसे क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं यार, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स। क्या बोलते हैं, तो कैसे उत्पन्न होता है ये समझ में आया, कि सबसे पहले कुछ काटेगा या दर्द उर्द उठेगा या बाहरी कारणों से या भीतरी कारणों से, सही कि गलत, तो वहाँ पहले वो विक्षोभ उत्पन्न होगा। जैसे सुइया घुसा तो वहाँ पे हलचल हुआ, आपको सुइया घुसा यहाँ पर और हलचल गाल में होगा आपका, आपको यही पता चलेगा जी। तो जैसे जो चीज से पता चला उसको विक्षोभ बोले। क्या बोले, अब विक्षोभ हुआ, उस विक्षोभ को ग्रहण करके तंत्रिका तंत्र आगे बढ़ा देता है, फिर मस्तिष्क से चल जाता है, सूचना पता चल जाता है। इस तरह से हमारे शरीर में आवेगों का क्या होता है, संचरण। एक बार अच्छा से पढ़ के सुनाइए इसको, पढ़िए अच्छा से। एक बार आओ, खड़ा हो पढ़िए, खड़ा हो पढ़िए एक बार सब, खड़ा होइए। हो गया, बैठ जाइए था। तो आप बता दीजिएगा ना किसी को कि मान लीजिए कि कुछ काटा, मच्छर काटा, उसका सूचना ग्रहण किया, उसके बाद उसको आगे बढ़ा दिया, सही कि गलत। इसी को बोलते हैं आवेगों का संचरण। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, आवेगों का क्या, संचरण। आवेग उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं, उद्दीपन। क्या कहते हैं, आवेग उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं। जैसे यहाँ हमको मच्छर काटा तो सूचना किससे उत्पन्न हुआ, मच्छर काटने से। तो मच्छर को हमने, मच्छर हम में उत्पन्न किया क्या, उद्दीपन। क्या उत्पन्न किया, तो आवेग उत्पन्न करने वाले कारक को, तो कौन, मच्छर काटा, मच्छी काटा, कि इन लोग के ढीला माथा में होता है जू काटा, सही कि गलत। कोई आदमिये काट लेलकै, कोई बुतरू उतरू लटक लेलकै, हवा के लेलकै, कभी कभी नहीं कटकटा हुआ है, क्या का वो कटकटाहा कुतबा काट लेलकै, नहीं अच्छा। तो बाबू यहाँ देखिएगा, तो आवेग उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उद्दीपन। चलिए क्या कहते हैं, उद्दीपन। इसको पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है, जल्दी पढ़िए।